करके इशारे अनुड़ा डाले रंग डाले अनुड़ा रंग डाले रंग डाले अनुड़ा रंग डाले अनुड़ा रंग डाले रंग डाले अनुड़ा रंग डाले रंग डाले अनुड़ा रंग डाले अनुड़ा रंग डाले। और जब बाबा के मंदिर में होली खेलते हैं तो किस तरह नचती गाती टोली आई, नचती गाती टोली आई, बाबा के मंदिरिया में धूम मचाई, बाबा के मंदिरिया में धूम मचाई। भक्तों ने इतना रंग डाला कन्हैया लाल लाल हो गया, भक्तों ने इतना रंग डाला कन्हैया लाल लाल हो गया, कन्हैया लाल लाल हो गया, कांवरिया लाल लाल हो गया, कन्हैया लाल लाल हो गया, कांवरिया लाल लाल हो गया। भक्तों ने इतना रंग डाला कन्हैया लाल लाल हो गया, भक्तों ने इतना रंग डाला कन्हैया लाल लाल हो गया। हाँ भैया जरा एक बार हाथ उठाइए, ये सीधे करके दोनों हाथ ऊपर। देखिए कन्हैया आपके सामने बैठा है, कहते हैं आप उर्वशी भैया एक मिनट, इंसान की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, इंसान की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, और जो कन्हैया के भजन में तालियां बजाएं उन्हीं के हाथों में दम होते हैं। तो बताइए किन के हाथों में दम आज इस दरबार में? जरा उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजा के जरा एक साथ 1 2 3 पकड़ में आया, बार बार छुपता फिरता था आज पकड़ में आया। भक्तों ने श्री श्याम प्रभु को जम के रंग लगाया, भक्तों ने श्री श्याम प्रभु को जम के रंग लगाया। बार बार छुपता फिरता था आज पकड़ में आया, बार बार छुपता फिरता था आज पकड़ में आया। भक्तों ने श्री श्याम प्रभु को जम के रंग लगाया, भक्तों ने श्री श्याम प्रभु को जम के रंग लगाया। केसर रंग की हर पिचकारी भक्तों ने जब श्री श्याम पे मारी, केसर रंग की हर पिचकारी भक्तों ने जब श्री श्याम पे मारी। और क्या हुआ पीला था जो था काला, आज हमारे कन्हैया का चेहरा किस तरह का है? देखिए कन्हैया का चेहरा हुआ पीला था जो था काला, और कन्हैया लाल और जो आज हाथों को लाल कर दिए वो बाबा के दरबार में माला। तो उठाइए दोनों हाथ, अंतिम लाइन है, जरा तालियां बजाकर बोलिए एक साथ। भक्तों ने इतना रंग डाला कन्हैया लाल लाल हो गया, भक्तों ने इतना रंग डाला कन्हैया लाल लाल हो गया, 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 कन्हैया लाल लाल हो गया। भक्तों ने इतना रंग डाला कन्हैया लाल लाल हो गया, भक्तों ने इतना रंग डाला कन्हैया लाल लाल हो गया, कन्हैया लाल लाल हो गया, कन्हैया लाल लाल हो गया। 1 2 3 4
सच्चे दरबार की जय। बस 2 लाइन भक्तों को इतना नाचते देख मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाबा के मंदिर की याद आ गई। बाबा के मंदिर में इसी तरह नाचते हैं और बस कहते हैं क्या कि ढोल ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल कि बाबा जी के मंदिर में, कि बाबा जी के मंदिर में, कि ढोल ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाबा जी के मंदिर में, कि बाबा जी के मंदिर में, कि बाबा जी के मंदिर में, कि बाबा जी के मंदिर में। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सांवरे सरकार की जय। इस बच्चे को कुछ देना चाहेंगे आप लोग? नाचने वाले तो यार बहुत ज्यादा थे, ताली बजाने वाले थोड़े कम नहीं आएंगे। इसमें भी कंजूसी करते हैं। राम नाम है बड़ो सुखदाई, लगे न पैसा कौड़ी भाई। लगता है क्या आजकल जो दीन है, भिखारी है, उसको अगर 20 पैसे वाला कॉइन दिया जाता है तो क्या बोलता है? चलता है क्या ये? क्या दे रहे हैं? देना है तो 4 आना दीजिए, 8 आना दीजिए, 1 रुपया दीजिए। लेकिन इनके दरबार में राम नाम है बड़ो सुखदाई। बोलिए दुखदाई तो नहीं है ना? तो इतने दुखी हो कि क्यों बोल रहे हो? जब तुम्हारे ऊपर दुख आता है, देखिए राम बोलने के भी कई तरीके होते हैं। राम राम, हे राम, हे राम, हे राम, कितने तरीके हैं। जैसा भाव वैसे ही राम के प्रति पुकार। अब यहां पे कैसी पुकार करोगे वो आप सोच लो। राम नाम है बड़ो सुखदाई, अरे लगे न पैसा कौड़ी भाई। ऊंची आवाज में बोलूं? मैं रात भर का थका हुआ हूं, मेरा गला भी थका हुआ है, लेकिन मैं चेष्टा करता हूं ऊपर जाने की। राम नाम है बड़ा सुखदाई, लगे न पैसा कौड़ी भाई। विष अमृत कर पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। विष अमृत कर पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। ये भजन इसलिए गाया, मुझे याद आता है वो नजारा। पिछले साल हमने अपना 24वां वार्षिक उत्सव किया था हरियाणा भवन में, और यही समय की धारा थी। जितने अभी बज रहे हैं उस वक्त भी उतने ही बज रहे थे। और कलकत्ता क्या, भारत का एक ऐसा गायक रूपी भक्त बाबा के दरबार में ऐसा आया और ऐसी राम नाम की धुनी लगाई कि कब 7 बजे कि 7:30 बजे पता ही नहीं लगा। उसके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द थे, अमृत को छोड़ के। लोग कीर्तन में आते हैं,
व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम साक्षात उसी भगवान के दरबार में बैठे हैं जो हमारे छोटे से मंदिर में इतना छोटा सा, उसके आगे डेली हम अगरबत्ती करते हैं, डेली दीपक जलाते हैं, लेकिन उनको ये रूप और उस रूप में शायद अंतर लगता है। उस टाइम में अगर पूजा करते हैं तो मम्मी अभी पूजा करी है, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन वही मम्मी, वही पापा, वही भैया इस दरबार में बैठ के व्यर्थ की बातें करता है। लेकिन हमारे संजय भैया कहते हैं अमृत को छोड़ के जहर काहे पीजे। पी रहे हो, यहां अमृत बरस रहा है और तुम उसी जहर को पीने में लगे हुए हो। अमृत को छोड़ के जहर काहे पीजे और राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। अमृत को छोड़ के, अमृत को, अमृत को छोड़ के राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। राम नाम, यही मौज मस्ती दिलाने के लिए जिनका मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और सबसे बड़ी दुख की बात हम लोग के लिए यह है कि इन्हें 7:30 बजे अपनी फ्लाइट पकड़नी है। इसलिए जितना आनंद लूटना है लूट लेना, इस आधार में मत रहना कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी संजय भैया 2 साल का टाइम देगा। नहीं देगा रे, इस बार नहीं देगा। ये बोल सच्चे दरबार की। भाई संजय मित्तल का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बोलिए सांचे दरबार की जय। आज महाराज के इस दरबार में मैं ज्यादा क्या बोलूं। कीर्तन करने का तो महाराज ने बहुत मौका दिया, लेकिन अमृत पीने का मौका शायद मैं समझता हूं एक ही बार दिया, और वो मौका बाबा परिवार का वो 24वां उत्सव, जिसको शायद मैं तो इस जन्म में नहीं भूल सकता। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं महाराज के दरबार में ज्यादा नहीं टिक पा रहा हूं, लेकिन आज सुबह से इस दरबार में कसम खाकर कहता हूं, झूठ नहीं कहता। आज मैं सुबह से यही सोच रहा था कि महाराज मुझे दिल्ली जाना है और एक टेलीफोन आ जाए कि संजय आज दिल्ली का कीर्तन कैंसिल हो गया, नहीं आना। आज
ऐसे शहंशाही दरबार को छोड़कर जाते हुए भी बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आइए, जो थोड़ा सा समय मेरे पास है, सभी कोई मिलकर, हमेशा हम पवन भैया के कायल रहे हैं, इनको सुनने के लिए, और आप भी उनको सुनेंगे। उनके सामने मैं तो क्या गाऊं, क्योंकि जब परम आदरणीय श्री गोपाल जी जब भजन गाते थे, तब मैं बहुत छोटा बच्चा था। सत्यनारायण भगवान के मंदिर में कटघड़ों के पीछे बैठकर सुना करता था। धन्नू भैया भी यहाँ पर मौजूद है, और जब उनकी आंखों में भगवान के प्रति भाव देखा करता था, तो शायद ये नहीं महसूस होता था कि कोई भक्त गा रहा है, बल्कि यही महसूस हो रहा है कि कोई भगवान का एक स्वरूप उतर कर धरती पर आया है, और वो अपने देव। आइए एक जयकार जोरदार आवाज में बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री पागल बाबा महाराज की। देखिए, आज पूरे कलकत्ते में, कलकत्ते की महानगरी आज पूरी धर्ममय हो गई है। हर जगह कीर्तन, हर जगह श्याम का नाम गूंज रहा है। लेकिन आज ये सिल्वर जुबली है, ये मोहम्मद अली पार्क। ऐसा कीर्तन यहाँ होना चाहिए कि इस दरबार को आया है, इस दरबार में जो आया है वो इस दरबार में इतना लेकर कि जब बाहर निकले, जब वो बाहर निकले तो हर एक इंसान को एक ट्रक बुलानी पड़े, क्योंकि जो आप यहां से लेकर जाएंगे वो आपकी छोटी सी झोली में आने वाला नहीं है। इसलिए आइए सभी को मिलकर भगवान राम के लिए चंद लाइनें, क्योंकि कहा गया है प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसलिए आइए, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज की। अब ये कोई कहेगा भाई संजय ये अमृत क्या है और जहर क्या है? मुझे तो एक ही बात कहनी है, जो इस दरबार में बैठकर इनका गुणगान कर रहे हैं वो अमृत पी रहे हैं, लेकिन जो इनके दरबार में बैठकर भी अपने घर बार की, अपने परिवार की और अपने बाल बच्चों की चिंता कर रहे हैं, ये मेरा बाबा वहां बैठकर बोल रहा है तुम्हारी चिंता मैं क्यों करूं? जब तुम अपनी चिंता खुद कर सकते हो तो तुम्हारी चिंता मैं क्यों करूं? और ये मेरा बाबा बोल रहा है अगर सारी चिंताओं को मोहम्मद अली पार्क के मेन गेट पर छोड़कर आओ और तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहरेदारी करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और जो ऐसा करके इस पार्क में आया है उसको आज अमृत पिलाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसको ये अमृत पीना है उठा लेना हाथों को और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजिए। ऐसे नहीं, ये पूरा हाथ उठाना पड़ेगा। ये तालियां 1 2 3 4 रामचंद्र की
मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला, मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला। मीठा राम नाम है मीठी राम की कथा, मीठा राम नाम है मीठी राम की कथा। मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला, मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला। जब भगवान राम जब सागर पर पुल बंधा जा रहा था, वानर सेना एक एक पत्थर लेकर आ रही थी और भगवान राम का नाम लेकर पत्थर पे छोड़ रही थी और वो पत्थर तैर रहा था। भगवान राम ने सोचा मैं अकेला बैठकर क्या करूंगा, बोर हो रहा हूं। एक पत्थर उठाया और सागर में छोड़ दिया, वो डूब गया। भगवान राम ने हनुमान को बुलाया, ए हनुमान, तुमने पत्थर छोड़ा वो तैर गया, मैंने छोड़ा वो डूब गया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का, भगवान के भक्त ने छोड़ा पत्थर तैर गया और स्वयं भगवान ने छोड़ा वो डूब गया। अरे मीठा राम नाम है मीठे राम की कथा, मीठा राम नाम है मीठे राम की कथा। मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला, मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला। बोलो इस मिठास पर, बोलो इस मिठास पर कौन ना रीझे, बोलो इस मिठास पर कौन ना रीझे। राम नाम लीजे और सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजिए। ये माताओं अगर विश्वास है तो तालियां बजाना, ये मैं कसम खाकर इस दरबार में कहता हूँ, एक एक ताली के बदले में मेरा भगवान राम आएगा। ये तालियां एक साथ में बजाकर, ये मिलकर कई लोगों को देखा है, तालियां बजाइए, क्या बात है। कई लोगों को देखा है जिनका कोई काम अटक जाता है, कोई काम बिगड़ जाता है, कोई काम नहीं बनता, सीधे जाकर महाराज पर चढ़ाई कर देते हैं। ए महाराज, तुमने मेरा काम क्यों बिगाड़ा, तुमने मेरा काम क्यों नहीं बनाया। लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि हमने ऐसा कौन सा काम किया है जो हम इनको ब्लेम कर सकते हैं। आइए पहले अपने अंदर की कमी को खोजते हैं कि हमारे अंदर में क्या कमी है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस शरीर को क्या मानना पड़ेगा। ये शरीर क्या है, एक नाव है, लेकिन ये कैसी नाव है। अरे लोह की नाव हो, लोह की नाव हो, मोह पतवार हो, लोह की नाव हो, मोह पतवार हो। लोहे की नाव कभी तैरती है, लोहे की नाव कभी तैरती है। अरे नाव तो लकड़ी की तैरती है, लेकिन ये शरीर की नाव है, ये कैसी है। लोह की नाव हो, मोह पतवार हो, लोह की नाव हो, मोह पतवार हो। छलका 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 छिद्र हो तो कैसे बेड़ा पार हो, छलका छिद्र हो तो कैसे बेड़ा पार हो, छलका छिद्र हो तो कैसे बेड़ा पार हो, छलका छिद्र हो तो कैसे बेड़ा पार हो। लोह की नाव हो, मोह पतवार हो, और उस नाव में छल का छिद्र हो जाए तो फिर कैसे बेड़ा। तो हमको किसने अधिकार दिया भगवान को दोष देने का। अरे अपनी ही करनी पर, अपनी ही करनी पर अब काहे खीजे, अपनी ही करनी पर अब काहे खीजे। राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे। राम नाम लीजे और
सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, बोलिए राधे रानी की, बोलिए बरसाने वाली की, और बोलिए मेरे पागल बाबा महाराज की। कौन कौन गया है महाराज के आश्रम में? कौन कौन गया है वहां जाने के बाद? लेकिन आप लोग मुझे नहीं लेकर गए। अच्छा, क्या बात है, यही तो बात मैं सुनना चाहता कि आज बाबा वृंदावन में, आज बाबा नहीं है, आज बाबा मोहम्मदली पार्क में अपने भक्तों के दिल में बैठा है। इसलिए आइए, क्या है? जी साफ कर दो। हेलो हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल रात को आया मैं, तो माँ का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। होश नहीं था, और उस समय माँ का श्रृंगार भी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन आज जब सुबह आया और जब माँ के दर्शन किए, और उधर देखिए बिहारी जी राधा रानी जी के साथ में गोविंद जब बैठे हुए थे, तो इनको ऐसा देखकर लगा कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग की संज्ञा दी जाए कि स्वर्ग कहाँ है, तो मुझे ऐसा लगा कि आज तो हमारा स्वर्ग इस मोहम्मदली पार्क पर ही उतर के आ गया है। क्योंकि आज वृंदावन पूरा खाली खाली हो गया है, क्योंकि वृंदावन से गोविंद आए हैं, राधा रानी आई हैं, और वृंदावन से पागल बाबा आए हैं, और मेरी माँ कटरा से चलकर आई है। और जब ऐसा दरबार सजा है तो ये भगत भी कहाँ से आए हैं। और मैं मेरे गोविंद से क्या कहता हूं, आपको भी अगर कहना है तो मिलकर बोलना मेरे साथ में। दर दर भटक के आया, अरे दर दर भटक के आया, गोविंद तेरे द्वारे। 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 आया हूँ द्वार तेरे, आया हूँ द्वार तेरे, जब छूटे सभी सहारे। आया हूँ द्वार तेरे, जब छूटे सभी सहारे। आया हूँ द्वार तेरे, जब छूटे सभी सहारे। जब भटक के आया, अरे दर दर भटक के आया, गोविंद तेरे द्वारे। 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 हरे गोविंद तेरे द्वारे। आया हो द्वार तेरे, ओ आया हो द्वार तेरे, जब छूटे सभी सहारे।
हाथों से ये तालियां बजाना, एक साथ में ऐसे नहीं, एक साथ में मिलकर। आपके ऊपर में कोई बाउंडेशन है, आपके ऊपर में कोई पाबंदी नहीं है कि मैं तुम्हारे दरबार में आया हूं तो तुम्हें मुझे स्वीकारना ही पड़ेगा। कोई बाउंडेशन नहीं है। ये तालियां बजाओ, ये मिलकर एक साथ में, 1 2 3 4 टिंग चक चक टिंग टिंग चक चक टिंग टिंग चक चक। क्या कहा भक्त ने? ठुकरा दो या संभालो, बनकर तुम्हारा आया। 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 खानी पड़ी है ठोकर जब भी तुम्हें भुलाया। खानी पड़ी है ठोकर जब भी तुम्हें भुलाया। अरे जब भी तुम्हें भुलाया। ठुकरा दो या संभालो, ठुकरा दो या संभालो, बनकर तुम्हारा आया। और खानी पड़ी है ठोकर जब भी तुम्हें, खानी पड़ी है ठोकर जब भी तुम्हें भुलाया। और दुनिया की ठोकरों से, अरे दुनिया की ठोकरों से हुआ घायल मैं बंसी वाले। दुनिया की ठोकरों से, अरे दुनिया की ठोकरों से, अरे हुआ घायल मैं बंसी वाले। दर दर भटक के आया, अरे दर दर भटक के आया। मैं गोविंद तेरे धारे दर दर भटक के आया। ये भैया, ये देखिए, इन हाथों का क्या करोगे? ये मेरे भाई क्या करोगे इन हाथों का? ये हाथ, ये तालियां बजाओ एक साथ में मिलकर। 1 2 3 4। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। और सब कुछ लुटाया मैंने, सब कुछ लुटाया मैंने दुनिया के झंझटों में। सब कुछ लुटाया मैंने और दुनिया के झंझटों में। घबरा गया हूँ मोहन फंस कर के संकटों में। घबरा गया हूँ मोहन फंस कर के संकटों में। और अरे संकट से तुम उबारो, ए जी संकट से तुम उबारो, हे नंद के दुलारे। कोई मत बजाना। संकट से तुम उबारो, हे नंद के दुलारे। संकट से तुम उबारो, हे नंद के दुलारे। हाथ उठा लीजिए। देखिए देखिए, जब तक द्रौपदी को अपने 5 पतियों पर भरोसा था, कन्हैया नहीं आया। जब द्रौपदी ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कन्हैया नहीं आया। फिर द्रौपदी ने अपने हाथों से अपनी रक्षा करनी चाहिए, कन्हैया नहीं आया। और जब कुछ नहीं काम आया तो दोनों हाथों को उठाए और कहा, कन्हैया अब मेरा कोई नहीं, मैं तेरी और तू मेरा। कन्हैया नंगे पैरों दौड़कर चला आया। इसलिए उठा लो हाथों को और मिलकर एक ही बात कहना, दर दर भटक के आया और गोविंद तेरे धारे। दर दर भटक के आया, मैं गोविंद तेरे धारे। आया हूँ द्वार तेरे।
ऐसे नहीं, राधे रानी की जयकार कैसे होती है। मैं समझता हूं कि आज इस दरबार में, आज के इस दरबार में जो लोग हैं, इससे बढ़िया जयकार हिंदुस्तान में कोई नहीं लगा सकता राधे रानी की। क्योंकि सबसे ज्यादा वृंदावन वाले जाने वालों में अगर इंडिया के किसी लोगों से पूछा जाए कि कौन है, तो मैं समझता हूं मोहम्मद पार्क की ये जनता है। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ये जितनी बार वृंदावन गए उतनी बार कोई नहीं गया होगा। इसलिए अपने हाथों को बना लो डंडा और इस उंगली को बना लो झंडा और एक बार कहना जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। बोल सांचे दरबार की। अच्छा, वृंदावन आप तो गए हैं बहुत बार, लेकिन वृंदावन जब मैं पहली बार गया, जब मैं पहली बार गया चाचा, वृंदावन जब मैं पहली बार गया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि 1600-1700 किलोमीटर चलकर गए और वहां पर 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ। उसके पहले चल भैया साइड, 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ कि इतने में सामने से पर्दा चला गया। मैंने कहा महाराज ऐसा कौन सा गुनाह मैंने कर दिया? 1600-1700 किलोमीटर चलकर आपके दरबार में आया और आप 30 सेकंड में अपने दर्शन नहीं दिए, वो भी एक काल कोठरी में जाकर बैठ गए। एक तो तुम स्वयं काले और दूसरी काली कोठरी में जाकर बैठ गए और 30 सेकंड में पर्दा आ गया। तुमको देखूं तो कैसे देखूं कन्हैया। और वहीं पर कन्हैया से क्या कहा? सबको बोलना है, सबको मिलकर बोलना है। देखिए, कीर्तन कोई कलाकार नहीं कर सकता, भजन कोई कलाकार नहीं कर सकता। जब तक बैठी हुई जनता नहीं गाए, कोई कीर्तन सफल नहीं हो सकता। इसलिए आइए सबको बोलना है मिलकर एक। मैंने भी कहा कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोलिए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ये तो सारे लोगों ने नहीं कहा भाई। किस किस को देखना है वही बोलना, जिसको देखना है वही बोलना, जिसको नहीं देखना है कन्हैया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। करोड़ों की संख्या में भक्त है कन्हैया के। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोलिए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। हाथों को उठा लो भैया, ये पूरे हाथ उठाना और मिलकर तालियां बजाकर बोलना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। क्या बात है भैया। बाबा परिवार वालों, एक बार खड़े हो जाओ और मिलकर तालियां बजाकर एक साथ में बात करें। क्या बात है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। ऐ कन्हैया, मैंने तो सुना है
किताबों में पढ़ा है कि आपने दुर्योधन का मेवा त्यागा और साग विदुर घर खाया जी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कन्हैया। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे तो तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी वो घर देखना। कन्हैया विदुर जी के बराबर तो हम नहीं है, भीलनी के बराबर नहीं है, लेकिन कलयुग में तुम्हारा कुछ तो है। तो तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी वो घर देखना। और जो कन्हैया को ले जाना चाहते, एक बात बता दो, आज बाबा परिवार वालों ने कन्हैया को वृंदावन से बुलाया है। कीर्तन खत्म हो जाएगा रात को 10 बजे, लेकिन ये बाबा और ये वृंदावन वाला आज नहीं जाएगा, आज नहीं जाएगा, क्योंकि आपका कोई मेहमान आता है, आप कलकत्ता आते हैं तो आप उसको कहते हैं भैया मेरा कलकत्ता देख कर जाना, मेरे घर चलो, एक दिन रहना, नाश्ता करना, लंच करना, डिनर करना। और आज कन्हैया आया है, बाबा आया है, आज इनको कीर्तन खत्म होने के बाद बोलेगे बाबा सुबह आप आए, दिन भर तो हम आपके कीर्तन में बिजी रहे, आपसे मुलाकात कब हुई, चलो थोड़ा मेरे घर चलो, एक बार एक रात आराम करना, हम जैसे दिनों को एक मौका देना आपकी सेवा करने का। तो आइए कौन कौन ये सेवा करने का मौका देना चाहता है, एक बार पूरे हाथ उठा कर। तो तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी वो घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। आगे एक भी हाथ मत बाकी रहना, या तालियां बजाकर 1 2 3 4। क्या बात है। ये मत सोचना कि तालियां बजाओगे हाथ दुखेंगे तो कल रोटियां कैसे बेलोगे। ये विश्वास दिलाता हूं कि आज तालियां बजाओ मेरे इन बाबा के नाम की, और कल हर एक घर में मेरा बाबा एक एक मिश्रानी भेज देगा रोटियां बनाने के लिए। इसलिए तालियां बजानी पड़ेगी। 1 2 3 4। कन्हैया उबारा था जिस कर से, कर माने हाथ, उबारा था जिस कर से गिद्ध और कजी को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और कजी को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और कजी को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और कजी को। हमने तो सिर्फ सुनाई है कन्हैया कि तुमने इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी उबारा है, लेकिन हम लिखी और कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते। हम तो जब विश्वास करेंगे जब प्रत्यक्ष कोई प्रमाण देखे। हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। अरे मैं भी तो देखना चाहता हूँ कन्हैया कि
तुम्हारे हाथों में ऐसा कौन सा हुनर था जो गद गिज गणिका जामिल को तुमने तार दिया? हमें उन हाथों का हुनर देखना है। किस किस को देखना है कन्हैया का ये हुनर? जोरदार आवाज में बोलना है एक साथ में। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ये तालियां, ये एक साथ में तालियां। 1 2 3 4। कन्हैया टपकते हैं दृग बिंदु। दृग बिंदु माने ये आंखों के आंसू। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। ए कन्हैया, ये भी क्या कोई बात हुई कि हम तो तुम्हारे लिए मरे जाएं और तुमको कोई फिक्र ही नहीं है? ये ध्यान में रख लेना, इस गुमान में मत रहना कि भगवान की ही पूछ होती है। भक्त नहीं होगा तो भगवान नहीं होना। अगर भक्त नहीं होंगे तो तुम्हारे मंदिर की घंटी कोई नहीं हिलाएगा, ये 4 टाइम 5 टाइम भोग कोई नहीं लगाएगा, ये आरती कोई नहीं उतारेगा, फिर अकेले बैठे रहना। इसलिए अरे टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में। ऐसा नहीं होने दूंगा कन्हैया कि आग सिर्फ एक तरफ लगी हो, आग तो दोनों तरफ अगर बराबर की लगी हो तब मजा आता है। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि मैं जितना तड़पूं तुमसे मिलने के लिए, मुझसे ज्यादा तुम मुझसे मिलने के लिए तड़पो, तब तो मेरी भक्ति में आनंद है। इसलिए उठा लेना हाथों को। अंतिम लाइन इस भजन की और मिलकर बोलना। देखना, ये विश्वास दिलाता हूँ, इस दरबार में कसम खाकर कहता हूँ, अगर दिल से कह दिया तो कन्हैया आपसे मिलने आएगा। रात को जब आप सो रहे होगे तो आपके सिर पर हाथ गिराकर कहेगा, बेटा तुमने मोहम्मद अली पार्क में कहा था कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, तुम मुझे क्या देखोगे? तुम्हें देखने के लिए मैं वृंदावन से चलकर तुम्हारे घर पर। इसलिए उठा लो हाथों को, उठाओ और जोरदार आवाज में तालियां बजाकर बोलना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे रानी की जय। और आइए माँ का एक सुनाऊं। देखिए, आज जो माँ की पहचान क्या है बताना। ए माताओं, आप बताओ क्या बात है। एक जोरदार तालियां बजाओ मेरी इस दादी के लिए, जोरदार तालियां। और आज जो चुनरी सजी है ना, एक बात बता दूं कि ये जो आज ये वस्त्र पहने हुए हैं, किसी इंसान की औकात नहीं जो इनको पहना दे। आज जो माँ ने चुनरी पहनी है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है ये चुनरी। इस चुनरी की एक खास बात है, जो जा रहे हैं
उनको मैं अब एक बात बता दूं कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सका, लेकिन आप जो अपना घर छोड़कर आए हैं, आपको आपका घर वैसा का वैसा मिलेगा, कुछ माइनस नहीं मिलेगा। जब घर जाओगे तो कुछ न कुछ प्लस मिलेगा, क्योंकि ऐसा दरबार 25 साल बाद जब गोल्डन जुबली होगी तभी लगेगा। इसलिए आइए, इस चुनड़ी के लिए एक बात बताता हूं कि मेरी माँ जो की ये चुनड़ी है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई। क्यों बाबा? किसी इंसान ने नहीं बनाई। देखिए ये चुनड़ी कहां से बन के आई है। बड़ा प्यारा भजन है, सबको मिलकर बोलना है। बोल राज रानी अम्बे महारानी की। ओ मेरी मैया ने, ओ मेरी मैया ने, ओ मेरी मैया ने पहनी है आज चुनड़ी। अरे मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी। ये लाल चुनड़ी कैसी है भाई? देखो चाचा, एक बात बता दूं, ये इस दरबार में कई जोड़ी आंखें मुझे घूर रही है भैया, कई जोड़ी आंखें मुझे घूर रही है कि ये लड़का जब से आया कहता हाथ उठाओ तालियां बजाओ, जब ये बाहर जाएगा हाथों को लाल कर दिए, दुखा दिए, जब ये बाहर जाएगा तो इसकी खूब पिटाई करेंगे। मेरी खूब जमकर पिटाई करना और बाबा के पास एक डंडा, उस डंडे से पिटाई करना। लेकिन इस दरबार में कहता हूं दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजाओगे तो ये हाथ कभी किसी के सामने फैलाने नहीं पड़ेंगे। इसलिए दोनों हाथों को उठा लेना और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, ओ मेरी मैया ने, ओ मेरी मैया ने, मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी। मेरी मैया ओ मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी। ओ मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी। और ये लाल चुनड़ी कैसी है? ये हाथों को उठाना और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी, सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी। मेरी मैया ने, ओ मेरी मैया ने, मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी। मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी। सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी, सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी। अरे लाल चुनड़ी कमाल चुनड़ी, लाल चुनड़ी कमाल चुनड़ी। ओ मेरी मैया ने, ओ मेरी मैया ने, ओ मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी। सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी, सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी। देखिए जिसको जिसको ये चुनड़ी पसंद आई है वो तालियां बजाना, जिसको नहीं पसंद आई मत बजाना। 1 2 3 4 एक साथ में ये जोरदार बोल अम्बे महारानी की। ये तालियां बजाना, ये मीठा मीठा तालियां बजाइए। देखिए चुनड़ी कहां से बन के आई है। आपकी बेटी की शादी होती है, आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख में सच्चे माल की चुनड़ी बना लेते हैं। लेकिन मेरी माँ की चुनड़ी कहां से बन के आई है? तालियां बजाओगे तो आपके बेटी के शादी में मेरी माँ वो चुनड़ी भेज देगी। ये तालियां 1 2 3 4। ब्रह्मा ने मैया की चुनड़ी सजाई। बोलिए ब्रह्मा ने मैया की चुनरी सजाई।
ब्रह्मा ने मैया की चुनड़ी सजाई, ब्रह्मा ने मैया की चुनड़ी सजाई। ब्रह्माणी माँ चुनड़ी रंगने को आई, ब्रह्माणी माँ चुनड़ी रंगने को आई। ओ आज ऐसी रंगी है दिलदार चुनड़ी, आज ऐसी रंगी है दिलदार चुनड़ी। ब्रह्मा ने मैया की चुनड़ी सजाई और ब्रह्माणी माँ चुनड़ी रंगने को आई, और आज ऐसी रंगी है दिलदार चुनड़ी, आज ऐसी। किस किस को ये चुनड़ी दिलदार लगी है? किस किस को? मिलकर कहना, आज ऐसी रंगी है दिलदार चुनड़ी, आज ऐसी रंगी है दिलदार चुनड़ी। सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी, सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी। मेरी मैया ने, हे मेरी मैया ने, मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी, मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी। सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी, सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी। ये मिलकर एक साथ में तालियां बजाना, ये मिलकर। बोल माता वैष्णो रानी की। बहुत अच्छे। और विष्णु ने चुनड़ी में कई रंग डाले, विष्णु ने चुनड़ी में कई रंग डाले, विष्णु ने चुनड़ी में कई रंग डाले, विष्णु ने चुनड़ी में कई रंग डाले। लक्ष्मी ने मोती जड़े हैं निराले, लक्ष्मी ने मोती जड़े हैं निराले। हो आज कर देगी, आज कर देगी, आज कर देगी सबको निहाल चुनड़ी। विष्णु भगवान ने इस चुनड़ी में कई रंग डाले और लक्ष्मी मैया ने मोती जड़े हैं निराले। अरे आज कर देगी सबको निहाल चुनड़ी, आज कर देगी सबको निहाल चुनड़ी। कौन कौन निहाल होना चाहता भाई? कौन कौन निहाल होगा? दोनों हाथों से। सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी, सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी। मेरी मैया ने, मेरी मैया ने, मेरी मैया ने ओढ़ी है लाल चुनड़ी। सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी, सितारों जड़ी ये कमाल चुनड़ी। ये तालियां एक साथ में, ये मिलकर जोरदार। और देखिए, गौरा माने पार्वती मैया, गौरा ने इसमें लगाई किनारी, गौरा ने इसमें लगाई, गौरा ने इसमें लगाई किनारी, गौरा ने इसमें लगाई। अच्छा देखिए, भजन लिखा गया, जब भजन लिखा गया था तब लिखने वाले को ये नहीं पता था कि चुनड़ी में क्या क्या दिया जा रहा है। उसने लिख दिया, अभी तक तो जो लिखा है वो अभी तक भजन के हिसाब से मैच किया है। और आगे देखिए, गौरा ने इसमें लगाई किनारी, गौरा ने इसमें लगाई किनारी। और इस चुनड़ी में देखिए, नीचे देखिए, एकदम बिल्कुल माँ के पैरों के बीचों बीच, पैरों के नीचे क्या दिख रहा है आपको? एक लकीर दिख रही है। और वो लकीर कैसी है? नीलकंठ ने